कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होटल इंडस्ट्री के बारे में। देखेंगे हम कि क्या चल रहा है होटल इंडस्ट्री में, और इसी इंडस्ट्री से हम एक कंपनी को पिक करेंगे और उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल और कैसी अपॉर्चुनिटी अभी चल रही है। उसके बाद की वेरिएबल हमको क्या ट्रैक करना चाहिए होटल इंडस्ट्री में, और लास्ट में मैं आपको वैल्यूएशन एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि आप कैसे खुद मतलब वैल्यूएशंस देख सकते हैं इस इंडस्ट्री की, अगर कोई भी कंपनी को आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज़ डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है। तो फ्रेंड्स, होटल इंडस्ट्री, होटल सेक्टर, तो चल क्या रहा है इस इंडस्ट्री में। देखो फ्रेंड्स, एक मैं आपको सिंपल सा कुछ डाटा दिखाता हूँ कि अभी कुछ 1-2 साल में मतलब ऐसा क्या टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है इस इंडस्ट्री में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अ, देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारा एयर ट्रैफिक है, ठीक है, एयर ट्रैफिक है वो मंथ मतलब अगर इस अपन मार्च मंथ का देखें, ठीक है, ये एयर ट्रैफिक एविएशन डाटा है। तो एयर ट्रैफिक एनुअल ग्रोथ आई है देखने को मिली है, मतलब मार्च मंथ में 10.35%, और फेब में भी, जैन में भी लगभग डबल डिजिट से ग्रो हुआ एयर ट्रैफिक। अब आप बोलोगे यार, एयर, अभी आप होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, अब आप एयर ट्रैफिक में कहाँ से आ गए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे मैं सब डॉट्स को कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। देखो, हम एयर ट्रैफिक के बारे में देखें, उसके बाद अब हम देखते हैं ऑफिस मार्केट का इंडिया में क्या चल रहा है अभी, ठीक है। अभी देखिएगा, जैसे बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, और दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे वगैरह, इनफैक्ट जो टायर 2 सिटीज़ भी हैं, जैसे इंदौर वगैरह का डाटा इसमें नहीं है, वहाँ फुल फ्लैश में कमर्शियल ऑफिसेस आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं। मतलब आप देखोगे पैन इंडिया लेवल, अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें 24, ये मतलब ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये पूरे फुल ईयर, कैलेंडर ईयर है 2024 का, एज़ कम्पेयर टू कैलेंडर ईयर 2023। तो 17% की वाई ग्रोथ आई है। मतलब जो ऑफिसेज नए आए हैं और जो भाड़े पे उठ भी गए, मतलब जो मतलब रेंट पे उठ गए हैं, ठीक है, इतना एब्जॉर्प्शन चल रहा है अभी इंडिया में, और एयर ट्रैफिक भी कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसका भी डाटा मैंने आपको शो कर दिया। अब देखो, अब क्या है फ्रेंड्स, ये जो इंडस्ट्री है ये डीपली सिक्लिकल है, ठीक है। और जो हमारा मैं आपको बता दूं कि हम बात करने वाले हैं आज सेमी होटल्स के बारे में। तो सेमी होटल्स जो कंपनी है उसने जब अपना आईपीओ लाया था, ये उसका डीआरएचपी है, प्रोस्पेक्टस है। मैं आपको इसमें से कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये डाटा पब्लिश हुआ था 2022 में। यहाँ पे जो मतलब जो इन्वेंट्री है, होटल इन्वेंट्री है, ठीक है। होटल इन्वेंट्री आप देखोगे, जो सप्लाई था 2008 और 10 के बाद, उस समय जो ग्रोथ थी, मतलब जितनी नई होटल ओपन हो रही थी, नए रूम्स ऐड हो रहे थे होटलों में, या नंबर ऑफ़ कीज़ बोलते हैं इसको टेक्निकल टर्म में होटल इंडस्ट्री में, वो आप देखोगे तो 15% से अबव थे। ये ग्रोथ है, ग्रोथ डाटा है। ये रेड लाइन जो है वो ग्रोथ डाटा शो कर रही है, ठीक है। 15% के आसपास थे, और उस समय सप्लाई बहुत कम थी। मतलब नंबर ऑफ़ कीज़, जैसे मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ़ जो कीज़ है, वो रूम समझ लो आप, कितने कितने रूम्स अवेलेबल थे उस समय। मतलब ये मैं प्रीमियम और लग्जरी होटल्स में बात कर रहा हूँ, लग्जरी रूम्स में जो अप स्केल और अपर मिड स्केल या मिड स्केल, ये 3 सेगमेंट में ये कंपनी डील करती है, सेमी होटल्स। तो उस समय देखो बहुत तेज़ी से मतलब सप्लाई ग्रोथ हो रही थी हर साल। मतलब लगभग लगभग आप देखो, ये जो सप्लाई है 10% के अबव ही ग्रो हुई है बहुत सालों तक। मतलब 2018, मतलब बीच में स्लैग आया था ये 5 से 6% के आसपास, फिर वापस से 10% के ऊपर गया ग्रोथ। उसके बाद कोविड के बाद सप्लाई एकदम से चोक हो गई है, ठीक है। तो 2022, मतलब कोविड के बाद, लगभग लगभग 2022 के बाद सप्लाई जो है 5% और उसके बिलो ही
एक्सपेक्टेड है आगे, ठीक है। ये जो डाटा है GLL रिसर्च फर्म है, बहुत बड़ी रिसर्च फर्म है, ये उससे लिया गया है। यही इन्होंने बताया है कि उस समय जैसे फाइनेंशियल ईयर मतलब उस समय बहुत लो बेस था विथ लार्ज सप्लाई पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन बहुत बड़ी थी जो नए होटल्स लाने वाली, नए रूम्स लाने वाली, ठीक है, इंडियन मार्केट में बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2008 टू 2013। उसके बाद होटल इन्वेंट्री सप्लाई हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म टू अ लार्ज बेस, जैसे मैंने आपको बताया। अब जो कीज़ हैं या नंबर ऑफ रूम्स हो गए हैं बड़े प्रीमियम सेगमेंट में, वो देखो 1.5 लाख 2 लाख के आसपास हो गए, 1.5 लाख टू 2 लाख के आसपास नंबर ऑफ कीज़ या रूम्स हो गए, ठीक है। तो अब क्या है, इतने बड़े बेस में आने के बाद क्या वही स्पीड से ग्रो कर पाएंगे, मतलब 10% से, और क्या ये रूम्स बढ़ा पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, 2 मिनट वीडियो पॉज करके, और आपको खुद समझ में आ जाएगा आंसर। आप कमेंट में लिख कर भी मतलब जवाब दे सकते हैं। तो यही इन्होंने बोला है कि रिजल्टिंग इन बेटर कैपेसिटी, मतलब इन्वेंट्री जो है लार्ज बेस में आ गई है विथ स्टेबल सप्लाई, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और इसके बाद जो नया सप्लाई है, ठीक है, इतने बड़े हाई लेवल के बाद आना मुश्किल है, मतलब उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं दिख रही है FY27 तक, क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री है। एक बार कोई होटल का सेटअप लगता है 2-4 साल लग जाते हैं उसको नया आने में, है ना। और अब हम दिखाएंगे आपको एक और डाटा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा, मैं सब डॉट्स को कनेक्ट करके बताऊंगा कि हम होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है। उसके बाद इंडियन ब्रांडेड होटल सप्लाई देखो, नंबर ऑफ कीज़ मतलब 2008 से 2013 में डबल हो गए। जो मैंने आपको बताया बेस छोटा था, मतलब स्मॉल बेस था। जैसे अगर सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको ऐसा सोचो कि किसी की एक छोटी सी शॉप है, मतलब कोई एक टायर 2 या टायर 3 सिटी में XYZ कोई भी रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, ठीक है। अगर वो कैफ़े या रेस्टोरेंट अपने नंबर ऑफ़ कैफ़े बढ़ाना चाहता है, तो अगर उसके 1-2 रेस्टोरेंट है तो वो तो 2 से 4 बहुत ईज़िली कर लेगा। लेकिन जब उसके 40 या 50 हो जाएंगे तो क्या वो डबल उतने आसानी से कर पाएगा? मतलब 50 से 100 ग्रो करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, नंबर ऑफ़ शॉप्स। तो यही कॉन्सेप्ट है, मतलब लार्ज बेस का जो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े बेस में ग्रो होना थोड़ा सा बहुत इतना मतलब इजी नहीं रहता है, बहुत स्लो हो जाता है ग्रोथ बड़े बेस में, ठीक है। 2008 से 2013 में 2x हुआ, फिर 1.4x हुआ, 2023 में भी 1.4x हुआ। उसके बाद जो अभी एक्सपेक्टेड है 1.1 2027 तक, ठीक है। ये हमने बात की सप्लाई की। और डिमांड वाला ग्राफ है जो मतलब मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, जो अभी करंट डाटा है ऑफिस मार्केट का इस स्लाइड में। उसके बाद मैंने एविएशन में भी बताया था। तो ये दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, देखो। कमर्शियल ऑफिसेस बढ़ रहे हैं, फॉरेन टूरिज़्म बढ़ रहा है, और मतलब एक जैसे इनकम लेवल, पर कैपिटा इनकम लेवल इंडिया की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सब जगह आप प्रीमियमाइजेशन का थीम जो है सभी जगह लागू हो रहा है। आप देख लो कंजम्पशन वगैरह थीम में भी, पहले भी हम कई बार वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो जो हमारी सप्लाई है, वो सप्लाई अगर चोक हो जा रही है, 4 to 5% से ग्रो होगी, और इधर एक्सपेक्टेड डिमांड है मतलब 10% है। आपके जैसे एविएशन ट्रैफिक में देख लो 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। मतलब ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं, जो कामकाजी ट्रैवलर्स हैं, मतलब ऑफिसेज मीटिंग ये वो एक्सेट्रा। उसके बाद जो कमर्शियल ऑफिसेस है वो भी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। हमने वो डबल डिजिट में डाटा देखा, 16, 17, 18, 19% के आसपास, ठीक है। तो ट्रैफिक बढ़ रहा है। जो प्रीमियम सेगमेंट के जो मतलब सिटीज़न है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस सेगमेंट में, प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट में हमको मतलब डिमांड ऑब्वियस है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। मतलब ये 2 टाइम्स का गैप हो गया। अगर होटल आ रही है 5% से के आसपास, नंबर ऑफ़ कीज़ ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे जो ग्रोथ है पैसेंजर का ग्रोथ है, या जो डिमांड है रूम्स की, कीज़ की। भाई देखो, लोग वन सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियस है रूम्स लगेंगे, होटल्स लगेंगी, ठीक है। तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमको पूरा ब्रॉड मतलब सभी इंडस्ट्री को पहले देखना पड़ता है कि कैस में क्या चल रहा है, फिर हम इंटरकनेक्ट करते हैं डॉट्स को। ऐसे ही आप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। यही मेरा सिंपल
मतलब मेरा मोटिव था कि आपको समझ में आए कि कैसे हम डिमांड सप्लाई को देखें। ये हर इंडस्ट्री में मतलब काम करता है। जैसे आप रियल इस्टेट में भी आप बोल लो कि अगर कोई जगह कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, 10 प्रॉपर्टी है और ख़रीदार हैं 20, तो ऑब्वियस है रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। लेकिन वही इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई है, 200 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेने वाले 40-50 लोग हैं, तो क्या उतना प्राइस में जंप आएगा? सिंपल सी लॉजिक है। आप खुद मतलब इसको सोचिए 2 मिनट बैठ के। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ जो कीज़ हैं, ठीक है, या मतलब नंबर ऑफ़ जो कीज़ है पर मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल ऑफिस जो जो भी अवेलेबल है मतलब सिटी में, ये सिटी वाइज कंपेयर किया गया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इस चार्ट में। देखो ऑफिस मार्केट स्पेस, आप देखो यहाँ पे इतनी सारी सिटीज़ का देखिए, जैसे है 50 मिलियन स्क्वायर फीट अगर है सिंगापुर में, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ होटल इन्वेंट्री कितनी है? होटल इन्वेंट्री पर मिलियन स्क्वायर फीट मतलब सिंगापुर में आप देखो कि सबसे हाईएस्ट है 450 नंबर ऑफ़ कीज़ है पर मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस अवेलेबल, ठीक है। इसके बाद बाकी जगह भी आप डाटा देख सकते हो। जो सबसे लोएस्ट है अभी इंडिया में है, मतलब 100 अगर रूम्स हैं होटल के अवेलेबल पर मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस में, मतलब वन 1 मिलियन अगर स्क्वायर फीट टोटल ऑफिस है मुंबई में, तो ओनली 100 होटल्स ही अवेलेबल है। तो अपॉर्चुनिटी साइज़ बहुत ह्यूज है, डिमांड है, ऑब्वियस है, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, बड़े बड़े जीसीसीज आ रहे हैं, सब ग्लोबल प्लेयर्स ऑफिस डाल रहे हैं इंडिया में, ठीक है। अब ये तो बात हो गई होटल इंडस्ट्री, होटल सेक्टर की। अब हम थोड़ा सा चलेंगे सेमी होटल्स के बारे में, उसका बिजनेस मॉडल हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम भी मैंने एक बार वीडियो में कवर किया, फिर भी मैं एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ इसका बिजनेस मॉडल सेमी होटल्स कैसे प्ले आउट करती है। देखो ये जो है प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करने में और उसको टर्न अराउंड करके होटल बनाने में बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत इसकी स्किल जो है ये इसमें परफेक्शन है इसका। एक प्रकार से आप देखोगे तो ये क्या करती है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो ज़्यादा चल नहीं रही शहर में, बड़े शहरों में, टायर 1 टायर 2 में, है ना, मतलब चाहे वो होटल हो, चाहे कोई और बिल्डिंग्स हो, कोई भी हो एक्स वाई जेड, उसको एक्वायर कर लेती है, फिर उसको रीब्रांड करती है, रीब्रांड करके अपने हिसाब से शेप देती है, रेनोवेट करती है, उसको होटल का टैग देती है। उसके बाद ये क्या करती है, मैनेजमेंट के लिए इन्होंने टाई अप किया है बड़े बड़े जो इंटरनेशनल है कुछ ब्रांड्स हैं, बहुत फेमस ब्रांड्स है, जैसे मैरियट हो गया, हयात हो गया, IHG हो गया, ठीक है। 3 सेगमेंट में काम करती है, मैंने बताया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके 3 सेगमेंट्स। जस्ट 1 सेकेंड। 3 सेकंड में ये काम करती है अपर अप स्केल और अपर मिड स्केल और मिड स्केल वाले सेगमेंट्स में, ठीक है। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ होटल्स के नाम है, सब लोग सुने ही होंगे ऑलमोस्ट, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, फेयरफील्ड बाय मैरियट, शेराटन बाय मैरियट, ठीक है, और हयात पैलेस या हयात रेजेंसी। उसके बाद IHG जो इसका ब्रांड है वो काम करता है हॉलीडे इन एक्सप्रेस में, मतलब मिड स्केल वाले में। तो ये क्या करती है, रीब्रांड मतलब एक्वायर करती है बिल्डिंग, उसको रीब्रांड करती है, रेनोवेट करती है। उसके बाद मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल जो ये हॉस्पिटल जो चेन्स हैं जिसका मैंने अभी नाम लिया, मैरियट, हयात और IHG वगैरह, इनको दे देती है, मतलब एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, फिर रिवेन्यू शेयर करते हैं लोग आपस में। तो देखो ये ऑपरेशंस में झंझट नहीं पालती, क्योंकि बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो बहुत अच्छे से मतलब स्टाफ का जो भी है मतलब स्टाफ को कैसे मैनेज करना, प्लस अदर ऑपरेशंस मतलब मार्केटिंग हो गया, ब्रांड अवेयरनेस, फिर कस्टमर एक्वायर करना, फिर जो भी डे टू डे ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये पूरे पूरा एज इट इज़ उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है। ये सिंपल सा इसका बिजनेस मॉडल है। हाँ, ग्रीनफील्ड कैपेक्स भी करती है, नए होटल भी ये लाती है, लेकिन उसके बहुत कम रहता है रेशियो एज़ कम्पेयर टू जो ये पुरानी बिल्डिंग्स एक्वायर करके, रीब्रांड करके, रेनोवेट करके
उनको होटल में कन्वर्ट करती है। तो ये था सिंपल सा बिजनेस मॉडल। आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस टाइप के बिजनेस मॉडल में रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा होता है। कहीं अगर कोई बिल्डिंग नहीं चल पा रही है, ठीक है, ढप पड़ी हुई है, या ढप पड़ी हुई ना भी बोलो कि, या कोई लॉस मेकिंग बिल्डिंग है, पुरानी होटल है, कोई लॉस मेकिंग है, तो वो क्या है, मतलब थोड़ा सा एक अच्छे कॉस्ट में भी इनको मिल जाता है। फिर ये अपने हिसाब से रीब्रांड करते हैं, रीब्रांड करने के बाद ये इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं इनको मैनेजमेंट के लिए दे देते हैं। तो इसमें क्या है, पैसा भी इनका कम लगता है, कैपेक्स भी कम लगता है, प्लस रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है। सिंपल से आप ऐसा देख सकते हो। अब देखो, ये हो गया। जैसे मैंने बताया, डे टू डे ऑपरेशंस में ये नहीं इन्वॉल्व होती। ये इनका मेन फोकस यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपनी इन्वेंट्री बढ़ाएं और एक्वायर करें नई नई होटलें और उस टाइप का, है ना। अब वापस से हम इसके, ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है Q3 का है, FY25 का। इसमें इसमें जो मैक्रो डायनेमिक्स जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया, जो सप्लाई डिमांड वाला है मैट्रिक्स, कि देखो ऑफिस स्पेसेस बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो रहे हैं इंडिया में। फिर एयर ट्रैफिक का भी इन्होंने देखो Q3 का जो डाटा दिया है प्रीवियस क्वार्टर का, उसमें भी 10% से वाई इंक्रीज़ हुआ। इतने पैसेंजर्स मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो परफॉर्मेंस के लास्ट क्वार्टर था। तो अब क्या हुआ, इस कंपनी का ना अभी बिज़नेस अपडेट आया, एक बिज़नेस अपडेट कॉल आया, जिसमें सबसे अच्छी बात क्या रही कि इस कंपनी की जो एक सब्सिडरी है वो, उसको जीआईसी बहुत बड़ी ब्रांड है, मतलब वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स है सिंगापुर बेस्ड, उन्होंने एक्वायर किया। इनकी एक सब्सिडरी है जिसमें, जिसके अंडर ये मतलब अप स्केल वाले जो होटल्स हैं उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। वो मैं सब डिटेल में बताता हूँ आपको। तो अप स्केल वाले जो होटल्स हैं उसको मैनेज करते हैं, उसको जीआईसी ने एक्वायर किया 30% शेयर्स, ठीक है। अब कंपनी में क्या चल रहा है, ये टर्न अराउंड स्टोरी कैसे प्ले आउट हो रही है। मतलब देखो, ये जो डील हुई अराउंड 750 करोड़ के आसपास हुई। मतलब 750 करोड़ जीआईसी देगी सेमी होटल्स को, सिंपल से आप मान लो, जिससे ये 5 जो होटल्स हैं, 5 होटल्स जो बड़ी बड़ी होटल्स हैं, आई थिंक अप स्केल वाली है, मतलब टॉप टॉप लग्जरी प्रीमियम ब्रांड्स हैं। एक कोर्टयार्ड है बेंगलोर में, हाइड्रोजन है पुणे में, और ट्राइनिटी होटल है बेंगलोर में वाइटफील्ड में। मतलब ये इस टाइप करके 5 होटल्स हैं। तो इसमें से क्या होगा, 750 करोड़ जो इनको मिल रहा है जीआईसी से जो 750 करोड़ मिल रहा है, उसको 600 करोड़ ये डेट पे करने में लगाएंगी। अभी मैं चलूँगा इनकम स्टेटमेंट में भी, बैलेंस शीट में भी, तो डेट को ये रीपे करेंगी, तो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा। देखना, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। यहाँ पे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर ये डेट को पे कर देती हैं, अभी इनका जो डेट था 2000 करोड़ के आसपास था, उसमें से 600 करोड़ ये और रिड्यूस कर देंगे। तो लगभग 55 करोड़ ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट पर ईयर सेव होगा। तो सीधा सीधा पैट में, कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट होगा, और तेज़ी से मतलब इनकम इनका बढ़ेगा। और अपसाइड ये बोल रहे हैं कि पैट में 15 to 20% अपसाइड जंप आ सकता है उससे, ठीक है। आई होप अब मैं आपको स्क्रीनर में ले चलता हूँ, इसका कुछ डाटा दिखाता हूँ कि हम कैसे देखते हैं होटल इंडस्ट्री को, कैसे वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिएगा, सेमी होटल्स में यहाँ पे ये इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स है जैसे, ठीक है। अभी इस लेटेस्ट क्वार्टर का अपडेट नहीं हुआ है इसमें। तो जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, जैसे 300 करोड़ टू 66 करोड़ इतना सेल्स आया, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब एबिटा जो है 35%, 37% के आसपास। उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट देखो, कंपनी का क्या है मेन, ये टर्न अराउंड स्टोरी क्यों प्ले आउट हो रही है, क्योंकि जब इन्होंने आईपीओ वगैरह लाया था तो इनके बैलेंस शीट में अराउंड 2800 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट कॉस्ट था, मतलब सॉरी डेट था। उसके बाद जैसे आईपीओ से इन्होंने मनी रेस किया, इंटरेस्ट कॉस्ट इनका रिड्यूस हुआ। कैसे रिड्यूस हुआ, क्योंकि जो भी मनी इन्होंने रेस किया वो इन्होंने अपने कॉन कॉल में
और मैनेजमेंट में ओपनली बताया था कि हम उसको डेट रीपे में यूज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट इज़ वॉकिंग द टॉक, मतलब ये एग्जीक्यूशन भी कर रही है, ऐसा नहीं सिर्फ बोल रही है। अभी भी इनका जो रिसेंट एमडी का जो इंटरव्यू आया, इन्होंने बताया कि अराउंड 2800 करोड़ के आसपास जो डेट था वो लेटेस्ट क्वार्टर में 2000 करोड़ के आसपास हो गया है। ठीक है, मतलब डेट रिड्यूस होते जा रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होते जा रहा है, जो हमको सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट में दिख रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट देखो, पहले 137 115 ऐसे था, फिर अचानक से इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुआ है 65 50 62 हर क्वार्टर का। तो क्या हुआ, टर्न अराउंड स्टोरी प्ले आउट हो रही है। मतलब पहले नेगेटिव था पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब वो हमको दिख रहा है पॉजिटिव इस ईयर से, 2024 से। ठीक है। तो और अभी ये जो बोल रहे हैं जैसे 2000 करोड़ है, उसमें से 600 करोड़ और पे कर देंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट और सेव होगा, सीधा सीधा उनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो दिखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर से। और ये बोल रहे हैं इस मंथ के नेक्स्ट मंथ में ही, मतलब ये डील का जो पैसा है पूरा आ जाएगा, लगभग डील पूरी साइन वाइन होके, मतलब सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे, अमाउंट भी आ जाएगा। ठीक है, ये है ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब इनका से नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो 2024 में जो आया था -23.5 करोड़ और 51 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ में। कैसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया इंटरेस्ट कॉस्ट में। देखो फंडामेंटल ट्रिगर्स में हर बार बोलता हूँ, हमको फंडामेंटल ट्रिगर्स मतलब हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ स्पॉट कर सकते हैं। कुछ कुछ कंपनी की ना बैलेंस शीट, मतलब ऐसे जब हम अभी देखेंगे ना यार, सब माइनस वाइनस में है, इतना लॉस में है, तो कैसे हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करें, कैसे कोई बिजनेस टर्न अराउंड प्ले कर सकता है। मतलब एक्चुअल में चल क्या रहा है हमको कैसे पता चलेगा। हम कौन कॉल पढ़ेंगे, हम देखेंगे मैनेजमेंट के इंटरव्यू गाइडेंस की। ठीक है, मैनेजमेंट अभी अभी आईपीओ आया, उसका ये तुरंत अपना कॉन कॉल भी कर रही है, ये बता रही है कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा क्योंकि हम डेट रीपे में पहले फोकस कर रहे हैं। तो मतलब ये सिंपल सा एक एक फंडामेंटल ट्रिगर हो सकता है कि भाई देखो बैलेंस शीट ट्रांजिशन होगा। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि ओल्ड ब्रिज जो फंड है इंडिया का, केनेथ अन्नडे जी का, वो भी बैलेंस शीट फोकस्ड इन्वेस्टर हैं। वो भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करते हैं कि मतलब जहाँ पे बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, पुअर बैलेंस शीट है, और हमको दिख रहा है, हमको स्टडी करने के बाद मतलब मैनेजमेंट बोल रही है कि इतना पेमेंट आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कैश फ्लोज इनके बहुत ख़राब हैं, पास्ट ईयर्स के आप देखोगे कैश फ्लोज भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो जो पूरा पूरा पैसा जो कैश फ्लो से आ रहा है, जो ऑपरेशन से आ रहा है, वो पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट डेप्रिसिएशन में पूरा ख़त्म हो जा रहा है। अब कंपनी बोल रही है कि हमारा डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होगा, प्लस मेन जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट कॉस्ट, इन्होंने बहुत अच्छा फोकस करके रिड्यूस किया। तो ये एक फंडामेंटल ट्रिगर हो सकता है, मतलब सिंपल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब आगे फॉरवर्ड कैसे और डेट रिड्यूस हो सकती है और कितना अप ट्रेंड आ सकता है कंपनी में वैल्यूएशन वाइज हम देखें तो। देखो स्क्रीनर में आप यहाँ देखोगे तो पीयर टू पीयर हम कंपैरिजन करें तो आप बाकी कंपनीज़ के देखो एबिटा के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब एबिटा ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। ठीक है, इन ये सब एबिटा देखो। और वैल्यूएशन मैट्रिक मैं आपको बता दूं कि हमको जो है होटल इंडस्ट्री में हमको पीई रेशियो धोखा दे सकता है, क्योंकि ये बड़ी कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत कई बार क्या होता है, पैड बहुत कम हो जाता है तो पीई रेशियो बहुत बढ़ जाता है, और डेप्रिसिएशन एकदम कम होने के बाद पीई पैट अगर एकदम बढ़ गया तो पीई रेशियो एकदम कम हो जाता है। तो हमको इसमें ईवी टू एबिटा देखना है। ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू, जो मार्केट कैप प्लस करंट डेट ऑफ कंपनी कहलाता है। ठीक है, तो अभी सबसे लोएस्ट है ट्रेलिंग 12 मंथ में। अगर पूरी आप होटल इंडस्ट्री से आप कंपेयर करो 15 के आसपास इसका मतलब ईवी टू एबिटा है। और कंपनी क्या टारगेट कर रही है, फ्यूचर जो टारगेट है इसकी, जो लास्ट क्वार्टर की हम पीपीटी से ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लान कर रही है। देखो दिसंबर 24 में जो इन्होंने दिया था कि इतने अपर स्केल वाले सेगमेंट में 1000 के आसपास रूम्स हैं अवेलेबल, और ये इन्वेंट्री प्लान कर रही है अराउंड 2000 रूम के आसपास। ठीक है,
आने वाले 2-3 सालों में, 3-4 सालों में मैक्स। उसके बाद अपर मिड स्केल वाला जो है, जैसे फेयरफील्ड बाय मैरियट चेन्नई एक्सेट्रा वगैरह, वहाँ पे 2000 की अगर इन्वेंट्री है तो 1900 मतलब इन्वेंट्री प्लान्ड है। और ठीक है, और मिड स्केल वाले में आप देखोगे कि 1500 के आसपास अगर है एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, तो मतलब 1700 के आसपास ये, मतलब इतना इनके रूम्स हो जाएंगे, मतलब जो भी इनका स्ट्रक्चर है कि अभी 1500 के आसपास है, और जो ये कैपेक्स कर रहे हैं जितना अंडर, जो भी होटल्स अभी अंडर डेवलपमेंट है उस होने के बाद 1700 हो जाएंगे, और अपर मिड स्केल वाले में 1900, और अप स्केल वाले सेगमेंट में 2000 के आसपास। तो लगभग ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और समरी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर गोइंग है, देखो इतने सारे प्रोजेक्ट जो हैं इनके अंडर प्री ओपनिंग स्टेज में, अंडर डेवलपमेंट में है, FY26 में, FY27 में, FY28 में। तो पाइपलाइन मतलब एक अच्छी खासी पाइपलाइन है, ठीक है। लगभग लगभग 700 के आसपास की ये और ऐड कर लेगी अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। और वैल्यूएशन वाइज भी मैंने आपको बता दिया, ईवी टू एबिटा आप चेक करें, फॉरवर्ड ईवी टू एबिटा भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी रिवेन्यू इतना आया, मोटा मोटी 15% के आसपास अगर रिवेन्यू और ऐड होगा तो उसका एबिटा परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के हम ईवी टू एबिटा फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक की मैट्रिक जो और मुझे बताना था कि हमको होटल इंडस्ट्री में क्या ट्रैक करना पड़ता है। देखो ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें देखो ऑपरेटिंग लीवरेज जितनी अच्छी मिलती है उतनी ख़राब, मतलब ऑपरेटिंग डी लेवरेज भी होता है इसमें। कैसे? क्योंकि जब हम, मैंने बताया जैसे उस समय 2008 और 10 में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा थी। जब आप उतना बैक मत जाओ, आप कोविड के समय के आसपास ही मान लो, उस समय होटल्स चल नहीं रहे थे, सब खाली ठप बैठे हुए थे, माहौल ऐसा बना हुआ था, ठीक है। तो जो भी रूम है, पर रूम का जैसे एवरेज भाड़ा हम मानते हैं, कोई भी एक होटल का XYZ एग्जांपल ले रहा हूँ, 5000 के आसपास रूम रेंट है, ठीक है। और अगर 50% ही ऑक्यूपेंसी आ रही है पूरे फुल मंथ में, ठीक है। तो फुल मंथ मतलब पर डे कैलकुलेट कर लो आप, फुल मंथ भी मत मानो, 50% ऑक्यूपेंसी आ रही है। तो एक जो की वेरिएबल है एवरेज रूम पर पर मतलब एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल जो रूम है वो कितना होगा, 5000 इंटू 50%, मतलब 2500 के आसपास, ठीक है। तो ये की मैट्रिक हमको देखना रहता है। अब देखो कोविड के समय की मैं बात कर रहा था कि जब रूम वूम बहुत, मतलब कोई ले नहीं रहा था, भाड़े पे उठ नहीं रहे थे, तो उस समय क्या करेगा ओनर कि भाई एक्सपेंसेस कुछ निकल जाए तो रूम रेंट को घटाएगा, 4000 कर देगा। रूम 4000 करने के बाद भी उतनी ऑक्यूपेंसी नहीं मिलेगी, तो 30% ऑक्यूपेंसी आती है मान लो ऐसे बैड बैड सिचुएशंस में। तो एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम कितना हो जाएगा, 1200 के आसपास। और अगर माहौल ऐसा होता है कि सप्लाई चोक हो जाती है, जैसे हमने अभी देखा इंडस्ट्री रिपोर्ट्स वगैरह सब, कि आने वाले समय में उतना तेज़ी से प्रीमियम सेगमेंट में रूम्स आने वाले नहीं हैं, ठीक है। और डिमांड बढ़ रही है क्योंकि एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, कमर्शियल स्पेसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक्टिविटीज़ पूरा प्रीमियमाइजेशन बढ़ ही रहा है इंडिया में। तो क्या करेगा ओनर, अगर अवेलेबिलिटी कम है तो रूम रेंट बढ़ाएगा, ऑब्वियस है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो 6000 करता है तो उसकी ऑक्यूपेंसी भी उस समय बढ़ जाती है, मान लो 80% भी होती है ऑक्यूपेंसी, तो एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, मतलब एक रूम जो अवेलेबल है उससे एवरेज रेवेन्यू वो 40 एंड 100 के आसपास कमा रहा है। मतलब यहाँ पे कितना ऑपरेटिंग लिवरेज है, आप देखो कॉस्ट तो हमारे फिक्स्ड हो जाएंगे, जो भी स्टाफ है, एक्सपेंसेस है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस है वो हमारे फिक्स हो जाते हैं, और सीधा सीधा रेवेन्यू जंप करता है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है, मतलब सेमी होटल्स में देखने को मिल रहा है, एक तो ऑपरेटिंग लीवरेज की बात है क्योंकि सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स फेवरेबल है। दूसरा जो है हमने देखा कि इनके मतलब जो डेट में रिडक्शन आ रहा है, जैसे जैसे डेट रिड्यूस हो रहा है और कंपनी वॉक द टॉक है भाई, 2800 2800 3000 करोड़ के आसपास डेट था, इसको धीरे धीरे इन्होंने रिड्यूस करके इंटरेस्ट कॉस्ट कम किया जिससे कैश फ्लो बढ़ा।
उसके बाद कंपनी स्ट्रेटेजिक टाई अप कर रही है, नए होटल्स और ओपन कर रही है, और ये बोल रही है कि अभी जो कैश रेज हुआ है उससे सीधा सीधा 600 करोड़ और रीपे कर देंगी, तो 2000 करोड़ जो डेट था वो सीधा सीधा 1400 करोड़ के उसमें इंटरेस्ट लगेगा। तो जो भाई इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा तो सीधा सीधा पैसा हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो दोनों प्ले हो रहा है, फाइनेंशियल लीवरेज भी और ऑपरेटिंग लीवरेज भी। आई होप फ्रेंड्स ये एनालिसिस आपके लिए यूज़फुल रहे। तो इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस से हम नेक्स्ट टाइम आपको और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।